नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। देखिए, ये मैथ शॉर्ट वीडियो सीरीज़ सीजीएल प्री 2022 को ध्यान में रखते हुए हमने बनाई है। इक्वली इंपॉर्टेंट होगी सीएचएसएल के लिए भी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और विद स्मार्टेस्ट मेथड। मतलब हम वो मेथड अपनाने का या बताने का ट्राई कर रहे हैं जिससे कि आप क्वेश्चंस को सेकंड में कर पाओ, कुछ चीज़ें अपने माइंड में सोच पाओ और अच्छी अप्रोच के साथ क्वेश्चन को समझ पाओ। तो आपके लिए ये शॉर्ट वीडियो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप इन वीडियोज़ को देख रहे हो तो रेगुलर देखो, ताकि आपको जब एग्जाम हो या जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको फ़र्क दिखने लगे कि हाँ, कुछ हमने अच्छा सीखा है तभी हमारे आज काम आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें आप टेस्ट में और एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो, क्योंकि आगे भी रेगुलर ऐसी वीडियोस आपके लिए हम यहाँ अपलोड करते रहेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी एग्जाम में। तो अगर चैनल पर विश्वास किया है तो वीडियो को पूरा देखा करो, सारी जो वीडियोज़ हैं वो आगे वो भी फॉलो करना। फिर जब एग्ज़ाम होगा या जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको धीरे धीरे आपको दिखेगा कि हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें जो है बताई गई थी वो काम आ रही है, कुछ अच्छी ट्रिक्स काम आ रही है। और बस यही कहूँगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। जो मैं 3 क्वेश्चन लाया हूँ, परसेंटेज के तीनों क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बार बार देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। देखिए, चलते हैं सबसे पहले परसेंटेज के एक शानदार क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे करते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, और अगर हम थोड़ा सा माइंड यूज करें और इसको सिंप्लीफाई करके अगर करें तो ये शॉर्ट में भी हो सकता है। मतलब सेकंड्स का क्वेश्चन है ये, अगर हम इसको सही तरीके से करें। बट अगर आप कैलकुलेटिव बनाओगे तो ये मिनट में भी जा सकता है। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन पे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं शॉर्ट में। बार बार रिपीट होगा एग्जाम में आपके ये, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि मैं कैसे करता हूँ। तो चलते हैं देखिए क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखिए, हमें दे रखा है कि ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो क्या है। अगर मैं ए और बी लिख लूँ यहाँ, और हमें दे रखा है कि ए की इनकम बी की इनकम से 60% कम है। इसका मतलब अगर मैं बी की इनकम 100 मानूँ तो ए की इनकम कितनी होगी, 40। इसके बाद हमें दे रखा है कि ए का वे बी के वे के 60% के बराबर है। तो अगर मैं बी का वे 100 मान लूँ और ए का वे कितना होगा, 60%, मतलब 60 होगा। बट इसके बाद हमें ये लाइन क्या दे रखी है कि ए की आय बी के वे के 70% के बराबर है। बी का वे 100 है और ए की इनकम 40 है, लेकिन ये कह रहा है कि जो ए की आय है वो बी के वे के 70% के बराबर है। मतलब 100 का 70% होता 70 होनी चाहिए। मतलब ये जो ए की आय है वो 40 नहीं होगी, क्या होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए। अब मैंने कहा 40 नहीं होके 70 होनी चाहिए, तो 70 कैसे बनाऊँ मैं इसको। तो मैंने कहा मैं 7/4 से अगर मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको 7/4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, यहाँ 70 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब रेशियो मेंटेन करने के लिए अगर मैंने इसको 7/4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी तो 7/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 7 175। तो अब हमारे पास ए और बी की इनकम कितनी आ गई, 70 और 175। और हमें ये पता है कि एक्सपेंडिचर कितना है। एक्सपेंडिचर हमारे पास है 60 और 100। और इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगी, सेविंग आएगी। और हमें वही पूछा है कि सेविंग का रेशियो क्या है, तो सेविंग कितनी आएगी, सेविंग्स क्या आ जाएगी, यहाँ से 10 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 75। तो हमारे पास सेविंग का रेशियो क्या आ गया। अब आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते, बता सकते हो ना कि सेविंग कितनी आ गई। 5 के पहाड़े से अगर मैं काटूँ तो यहाँ क्या आ रहा है, 2, और यहाँ क्या आ रहा है, 15। तो ये आ गया ए और बी की सेविंग का रेशियो। क्या किया, देखिए सबसे पहले मैंने इनकम का रेशियो कर लिया कि 100 और 40। फिर मैंने कहा एक्सपेंडिचर 60 और 100। अब हमें ये कह रखा है कि जो बी का एक्सपेंडिचर है उसका 70% ए की इनकम है। तो मैंने कहा यहाँ तो 40 ही लिख रखा है, तो मैंने इसको सबसे पहले 70 बनाया 7/4 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ भी 175 हो गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर तो हमें दे ही रखा था और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा के हमारे पास क्या आ गया, सेविंग्स का रेशियो आ गया। और सेविंग का रेशियो कितना आया, 2:15। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने यूँ इसीलिए लाया हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा इतना सिंपल सा क्वेश्चन क्यों लाए हैं, मतलब फालतू सा क्वेश्चन है। बट इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप कैसे करोगे। आप ऐसे करोगे कि आपने देखा कि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। तो आप ये करोगे कि किसी संख्या मान लो, अक्ष संख्या मान ली अपने अक्ष, तो आप क्या करोगे, एक सेकेंड, जैसे मान लो आप क्या मान लोगे, आपने मान लिया कि संख्या अक्ष है, ठीक है। तो आप ये करोगे कि उस संख्या का 60% मतलब 3/5 अक्ष, उस संख्या के 20% से उस संख्या का 20% कितना होगा, 1/5 अक्ष। कितना अधिक है, 120 अधिक है। तो आप यहाँ से अक्ष निकालोगे तो आपके पास वो संख्या आएगी। फिर उसका 28% निकालोगे और फिर 33% निकालोगे और फिर उसको घटा के देखोगे कितना कम है। कितना मिनट टाइम लगेगा, मिनट लग जाएगा, कम से कम 1 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन में अगर वैसे करोगे। बट इसको देखो कैसे कर सकते हैं हम, थोड़ा सा सोचने का फ़र्क है। अगर हम इसको सही तरीके से सही अप्रोच के साथ सोचें तो ये आसानी से हो सकता है। हमें क्या दे रखा है कि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी संख्या का 60% है और 20% है। 60% 20% से 120 अधिक है, मतलब 40%। 40% कितना अधिक है? 120। तो हमारे पास वो नंबर कितनी आ जाएगी? 1% 3 और 100% कितना गया? 300। तो मेरे पास नंबर आ गई 300। इतना निकालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हम माइंड में कैलकुलेट करेंगे कि 60% 20% मतलब 40% की वैल्यू 120, तो मतलब नंबर कितनी है? 300। माइंड में होगी इतनी चीज़। फिर हमें ये पूछा है कि 28% संख्या के 33.33% से कितना कम है। तो 28% और 33 से ही 1/3%, कितना गैप आ रहा है? 5 से 1/3% का, मतलब कि 16/3%, यही है ना। और हमारे पास नंबर 300 है और हमें पूछा है 16/3% कितना होगा, यही तो पूछा है अंतर। तो 300 मल्टीप्लाई 16/300, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। हमारे पास नंबर के आंसर क्या आ गया? 16 आ गया। इस क्वेश्चन को माइंड में किया जा सकता था बिना पेन का यूज किए। कैसे? कि हमें पता है 40% की वैल्यू 120, मतलब नंबर 300, तो 300, और हमें ये पूछा है कि 28% और 33 से 1/3% का गैप कितना होगा। तो 5 से 1/3% मतलब 16/3। अब 16/3% ऑफ 300 कितना होगा? 16। तो बस ये माइंड में भी हो सकता था क्वेश्चन, मतलब ये सेकेंड्स का भी क्वेश्चन, कुछ सेकंड में क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इसका मतलब कि आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चन के प्रति वो सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज़ यही था कि आप थोड़ा सा दिमाग में चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखें और चीज़ों को कैसे शॉर्ट बनाया जा सकता है वो चीज़ सीखें। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर हैं, सारे, कोई भी क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है एक, इसीलिए मैं लाया हूँ इस क्वेश्चन को कि आप इसका कंसेप्ट समझ पाओ कि इसको भी किस तरह से हम समझ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हमें कह रखा है कि जो कीमत है वो हर वर्ष 20% बढ़ती है। मतलब कि अगर मैं ईयर मान लूँ कि फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है और फोर्थ ईयर है, तो जो कीमत है ना वो 20% से बढ़ती है। मतलब कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में भी 5 से 6 होगी, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में भी 5 से 6 होगी और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में भी 5 से 6 होगी। इतनी बात समझे। अब हमें क्या दे रखा है कि थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में जब 5 से 6 हो रही है, तो इसने कहा है कि जो गैप है ना यहाँ का, ये जो कितनी बड़ी है, ये बड़ी है 259.20, इतनी बड़ी है। तो मैंने कहा एक की वैल्यू अगर 259.20 है तो थर्ड ईयर जो है उसमें रेट कितनी होगी? उसमें रेट कितनी होगी? उसमें रेट होगी 259.20 इंटू 5, ये तो होगी कि एक की वैल्यू अगर 259.20 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी। तो हमारे पास थर्ड ईयर में रेट आ गई। अब फिर मैंने ये कहा कि सेकेंड से थर्ड में भी तो 5 से 6 हो रही थी ना। देखो एक सेकेंड, कि सेकेंड से थर्ड में भी 5 से 6 हो रही थी, तो अब ये जो ये थर्ड ईयर में हमने जो रेट निकाली है, ये किसकी वैल्यू है? 6 की। और हमारे पास हमें सेकेंड ईयर की अगर निकालनी है तो कितने की निकालेंगे? 5 की। तो फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये क्या आ गई? सेकेंड ईयर की रेट आ गई। ये सेकेंड ईयर की रेट आ गई कि सेकेंड ईयर में कीमत कितनी थी। और हमें ये पूछा है कि सेकेंड ईयर में जो कीमत है उसका 40% कितना होगा, मतलब 2/5। तो फिर मैंने 5 से 5 कैंसिल किया, 2/3 यहाँ। अब देखो, अब क्या करना है कि 259.20 में 3 का भाग देके 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ से कहा कि 3 8 24, 3 संग 18 और 0.4, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना आएगा? 20 2 432। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 432। उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ट्रिकी, मतलब आपको लगा होगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन कुछ तो अलग बताया है, कुछ अलग मेथड से बताया है, इन क्वेश्चनों को शॉर्ट में भी किया जा सकता है। तो यही पर्पज़ था इन आज के तीनों क्वेश्चनों का, और तीनों क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सेशन अच्छा लगा होगा, तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो जैसे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी अच्छे सेशंस इस तरह के आ सकें। आगे का सेशन तभी आएगा जब इस वीडियोज़ पे अच्छा रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि कंटेंट अच्छा ला रहे हैं तो उसके लिए आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए बाय बाय दोस्तों, मज़ा आया।